क्या ग्लेशियर का पिघलना कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? हाँ, ग्लेशियर का पिघलना निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी है। भाइयों और बहनों, ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य आपदाएं आ सकती हैं। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से दुनिया भर में पानी की उपलब्धता पर भी असर पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और अन्य विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्लेशियरों का पिघलना एक जटिल प्रक्रिया है जो कई कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण शामिल हैं। भाइयों और बहनों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाइयों और बहनों, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो यह समुद्र के स्तर में वृद्धि करता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और तटीय कटाव होता है। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों और झीलों में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे लोगों और पौधों के लिए पानी की कमी हो सकती है। ग्लेशियरों के पिघलने के कई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं और अपनी आजीविका खो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव ही नहीं, हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। ये पहला अवसर है जब तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण दोनों ध्रुवों के ग्लेशियर एक साथ पिघलने लगे हैं। अगर हम अब भी नहीं संभले तो दुनिया महाप्रलय से नहीं बचेगी। खतरे में देश के कई शहर। भारत 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत आर्थिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित देश है। इस सदी के अंत तक समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण मुंबई, चेन्नई, गोवा, कोची और विशाखापत्तनम सहित देश के 12 तटीय शहर डूब जाएंगे। इन शहरों में करीब 3 फीट पानी भर जाएगा। इससे 4.5 से 5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का कलिंगपत्तनम नामक एक गांव इसका एक उदाहरण है। ये गांव पहले समुद्र से 500 मीटर दूर था, अब समुद्र इसके ठीक बगल में है। इसी तरह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के सतभया में 7 गांव समुद्र में डूब गए। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को दूसरी जगह बसाया गया। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र की स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ 104 द्वीपों में से 54 पर बसावट है। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण दशकों से इसके तटों में कटाव हो रहा है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में समुद्र औसतन सालाना 8 मिलीमीटर की गति से बढ़ रहा है। ये वृद्धि वैश्विक औसत से अधिक है। नतीजा, सुंदरवन और इसका डेल्टा क्षेत्र हर साल 2-4 मिलीमीटर पानी में डूब रहा है। सदी के अंत तक ये क्षेत्र डूब सकता है। ग्लेशियरों के पिघलने से कई अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनमें शामिल है जल संकट। ग्लेशियरों के पिघलने से दुनिया भर में पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे लोगों के लिए पीने का पानी और कृषि के लिए पानी कम हो जाता है। खाद्य सुरक्षा संकट। पानी की कमी से कृषि पर असर पड़ सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। आश्रित समुदायों पर असर। ग्लेशियरों के पिघलने से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग और अन्य ग्लेशियरों पर निर्भर समुदायों पर आर्थिक और सामाजिक रूप से असर पड़ सकता है। पर्यावरण प्रभाव। ग्लेशियरों के पिघलने से आवासों, जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे जैव विविधता कम हो जाती है। ग्लेशियरों के पिघलने से होने वाले खतरों को कम करने के लिए हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें ग्लेशियरों पर निर्भर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करने और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव के लिए उपाय करने की भी आवश्यकता है। ग्लेशियरों का पिघलना एक गंभीर समस्या है और हमें इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने और ग्लेशियरों को पिघलने से बचाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाते हैं, तो हम गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे।